आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में भी अपने जीवन को किस प्रकार से परिपूर्ण बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद में एकादश स्कंद अध्याय 18वां वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म के बारे में भगवान विस्तार से बताएंगे। जब उद्धव जी ने पूछा कि व्यक्ति जीवन में किस प्रकार से भगवान का ध्यान आदि करके जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है, तो भगवान ने इसके पहले अध्याय में ब्रह्मचारी और गृहस्थ के बारे में विस्तार से बताया। अभी वे वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में बता रहे हैं कि हे उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहे तो पत्नी को पुत्रों के साथ में रख दे, यानी उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी सौंप दे, अथवा अपने साथ ही लेकर जीवन के इस तृतीय भाग को शांत मना होकर वन में ही निवास करता हुआ बिताए। आजकल वन कम हो गए तो किसी भी धाम में, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, अयोध्या, किसी भी धाम में रहकर वहाँ बहुत सारे फ्री में आश्रम भी बने हुए हैं, जिसमें इस प्रकार से व्यक्ति जीवन को भक्तिमय बनाने के लिए लाभ ले सकता है। तो तीसरी अवस्था के बारे में बताते हैं। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ 50 वर्ष की आयु तक, और तीसरी अवस्था वानप्रस्थ 51 से लेकर 75 तक, उसके पश्चात संन्यास की अवस्था, क्योंकि उसके पश्चात मनुष्य की इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। इसीलिए संसार से थोड़ा भी वैराग्य हो जाने पर इस तृतीय अवस्था के बाद, यानी वानप्रस्थी के बाद, व्यक्ति संन्यास भी ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वानप्रस्थ तृतीय अवस्था में व्यक्ति को चाहिए कि वह वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर का निर्वाह करे, सादा सात्विक अन्न पाए, और वस्त्र के बदले, यानी बहुत पंपस जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छी वेशभूषा का त्याग करके साधारण सूती वस्त्र धारण करे, या फिर वृक्षों की छाल ही पहन ले और घास पता और मृग चर्म आदि से ही काम चलावे। केश, रोवे, नख और दाढ़ी मूछ शरीर के मल को न हटाए, दातुन भी न करे, क्योंकि फल और जड़ी बूटी खाने से दांतों को ऐसे भी स्वस्थ रखा जाएगा, और अगर दांत नहीं है तो फिर तो साफ क्या करेंगे। इसलिए जल में प्रवेश करके वह त्रिकाल तीनों संध्याओं में स्नान करे और भूमि पर ही सोए, यानी एक बड़ा बेड न बनाए। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में पंचाग्नि में तपे, यानी उसमें फैन या कूलर न चलाए। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछारों को सहे। जाड़े के दिनों में गला पर्यंत जल में डूबकर स्नान करे। इस तरह घोर तपस्यामय जीवन बिताने से वह, जो सांसारिक जीवन में रहने के कारण काम में लिप्त मन है, वह धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी झलक जैन लोगों में दिखती है, लेकिन अर्थ के दृष्टि में तत्व का वे पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वे नास्तिकवादी होते हैं। लेकिन तपस्या तो काफी लोग उनके वृद्धावस्था में लोग करते हुए दिखते हैं। इस प्रकार से तपस्या को तृतीय अवस्था में बड़ी अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। और फिर खाने के बारे में बताते हैं कि कंदमूलों को आग में पकाकर खाए, और समयानुसार पके हुए फलों का भी सेवन कर सकते हैं, उसी से काम चलावे। उन सबों को कूटने की आवश्यकता हो, अगर दांत नहीं हो तो फिर ओखली में या पत्थर से उसको कूटे, नहीं तो फिर अगर दांत है तो दांतों से चबा के भी खाए। इस प्रकार वानप्रस्थी को चाहिए कि वह कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना है
कैसे लाना है, किस समय लाना है, कौन कौन से पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को भली भांति जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही उसे लाना चाहिए। बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए। देश काल आदि से अनभिज्ञ न जानने वाले लोगों के द्वारा लाए गए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों का सेवन न करें, उनको काम में न लाए, क्योंकि उसमें भी दोष आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि दूसरे समय में लाए हुए कंदमूल जो खराब हो गए हैं उनको ग्रहण न करें। नारद जी ने भी 7वें स्कंद में इसी के बारे में बताया था कि नवीन नवीन अन्न आदि के उपलब्ध हो जाने पर पुराने अन्न आदि का परित्याग कर देना चाहिए, दूसरे जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक संचय भी दोषकारक होता है। इस प्रकार निवार आदि भी जंगली अन्न से ही चरु पुरोडाश आदि तैयार करें और उनसे ही समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्मों को करें। वैदिक कर्मों को या यज्ञों को त्यागना नहीं है। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी भी प्रकार के पशुओं के द्वारा भगवान का यजन न करें, यानी वानप्रस्थी किसी भी प्रकार की पशु की हत्या न करें। ऐसे वेदों को जानने वाले पुरुषों के द्वारा वानप्रस्थियों के लिए भी गृहस्थियों के समान ही अग्निहोत्र यज्ञ करना प्रतिदिन, दर्श पौर्णमास और चातुर्मास से वर्णन, यानी इन विधानों का भी उनको पालन करना चाहिए समय के अनुसार। इस प्रकार कठोर तपस्या करने के कारण उसका शरीर का मांस सूख जाएगा और उसी के कारण इस वनाश्रमी की एक एक नस बाहर से ही दिखने लग जाएगी। इस प्रकार तपस्वरूप वह भगवान की आराधना करे और फिर अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो क्रमशः ऋषि लोक में यानी जनलोक में जाएगा, फिर महलोक में, फिर तपोलोक में, फिर सत्यलोक में जा सकता है और उसके पश्चात फिर ब्रह्मा जी की मुक्ति पर वह भगवत धाम भी जा सकता है। लेकिन अगर वह भगवान का भक्त है तो इसी जीवन में मुक्त होकर भगवत धाम भी जा सकता है। जो पुरुष बड़े कष्ट से की गई इस तपस्या के द्वारा जो मोक्ष प्रदायिनी ऐसी ये तपस्या है, उसको स्वर्ग है, ब्रह्मलोक आदि छोटे फलों की प्राप्ति के लिए अगर वह करता है, केवल इस धरती से ऊपर स्वर्ग में जाए या ब्रह्मा जी के लोक में चला जाए, तो भगवान कहते हैं अपरह बालिशः कहा, उससे अधिक मूर्ख या बालिश बुद्धि वाला, बच्चे के जैसा विचार करने वाला संसार में और कोई नहीं होगा। इसलिए भगवान यहाँ पर स्तम सकामम निंदति, सकाम तपस्या करने वाले, भौतिक भोग वासना की कामना रखते हुए सारे कामों को त्याग कर वनाश्रमी बने हुए ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। निश्रेयसम अर्थात मोक्ष रूपी फल अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत की प्राप्ति भी उसके लिए छोटे से ही फल है। हाँ, संसार से वह बाहर निकलना चाहता है तब तो ठीक है, या भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो और अधिक ठीक है, लेकिन संसार में ही कोई भोग की प्राप्ति अगर वह करना चाहे तो फिर उसका भोगों का त्याग भी हास्यास्पद ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव, जब बुढ़ापे के कारण वनाश्रमी का शरीर कांपने लग जाता है, वह नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, बहुत अधिक वृद्ध हो जाता है, तो वह यज्ञाग्नियों के द्वारा, यानी यज्ञ में जो अग्नियां होती है इनकी भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले, यानी हृदय में ही स्थित अग्नि को प्रकट करे और अपना मन भगवान में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए, यानी वह योगी की भावना करते हुए शरीर में ही स्थित अग्नि को प्रकट करके इस शरीर को उसी स्वयं प्रदीपित अग्नि में ही समाहित करके इस शरीर से मोक्ष पा जाए।
इस प्रकार आजीवन निर्वाह का उपक्रम करने वाला यह वनाश्रमी मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार जीवन के तीसरे भाग में वैराग्य के मंद हो जाने पर भी वह संन्यास का अधिकारी हो जाता है। यदि उससे पहले ही वनाश्रमी अपने धर्म के पालन में असमर्थ हो जाए, बहुत ही कृश और शक्तिहीन हो जाए, असमर्थ हो जाए, तो वह अच्छी तरीके से विरक्त हो गया हो अथवा नहीं भी विरक्त हो गया हो, तब भी वह संन्यास का अधिकारी हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरक्त नहीं हुआ है, संसार के भोगों से विरक्त नहीं हुआ है, तो उसके कृत्यों को बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि जिसके शरीर में कपकपी होने लग गई है, यदि वह यह बात उसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि काम न कर्म यानी भौतिक संसार में भोग वासनाओं के लिए जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे सारे कर्मों से प्राप्त होने वाले लोक नरक तुल्य ही हैं, यानी स्वर्ग आदि भी नरक से श्रेष्ठ नहीं है। बस वहां नरक में किसी सुअर का शरीर मिलेगा तो स्वर्ग में किसी देवता का, लेकिन भोग तो वही है। इसलिए वे सब नरकों के समान ही दुख से परिपूर्ण है। इसलिए मन में लोक और परलोक यानी स्वर्ग आदि लोकों में भी परिपूर्ण रूप से उसको वैराग्य हो जाए कि ये सब नहीं चाहिए, तो फिर विधि पूर्वक अग्नियों का परित्याग करके वह संन्यास ग्रहण कर ले। इस प्रकार संक्रमण बताते हैं कि वानप्रस्थ से संन्यास की अवस्था में कैसे जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से भगवान का पूजन करे, अपना सर्वस्व ऋत्विज आदि ब्राह्मणों को दे दे, किसी भी स्थान वस्तु या व्यक्ति से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए फिर संसार में स्वच्छंद होकर हंस की तरह विचरण करे। जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब फिर क्या होता है, तो भगवान कहते हैं पत्नी पुत्र आदि जो भी उसके सेवक हैं, इस रूप में विद्यमान देवगण यह सोचकर विघ्न भी उत्पन्न करते हैं कि अरे यह तो हम लोगों को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करने निकला है। इस प्रकार से विघ्न भी डालने का लोग प्रयास करते हैं, फिर भी उनको न मानते हुए बड़े प्रेम से आगे बढ़े। इसलिए यह सन्यासी यदि वस्त्र धारण करना चाहे, नागा बाबा नहीं बनना चाहता है, तो अगर वस्त्र धारण करना चाहता है तो लंगोटी तो अवश्य पहने और उसके ऊपर इतना बड़ा कपड़ा लगा ले कि जिससे लंगोटी ढक जाए। इस प्रकार से बड़ा ही सरल वह अपना वेश बनाए और साथ ही सन्यासी का दंड, खास करके ज्ञान योगी तो एक ही दंडा रखते हैं, लेकिन वैष्णव लोग त्रिदंड 3 दंड धारण करते हैं। इसलिए सन्यासी दंड धारण करे और साथ में कमंडलू पानी आदि के लिए इनको छोड़कर ज्यादा वस्तुओं का संग्रह अपने पास न करे। इसीलिए भगवान कहते हैं सन्यासी को चाहिए कि दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, आंखों को बंद करके न चले, आंखों से देख कर ही पृथ्वी पर पैर रखे कि उसमें कोई चींटी कीड़ा कोई जीव जंतु अन्यथा नहीं मर रहे हैं। इसको भली भांति अहिंसा का पालन करते हुए वह चले। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र के द्वारा छान कर ही जल को पिए। सत्य पूतम वाच वदेत, सत्य ही बोले और सोच कर बोले कि हम क्या बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा भगवान बताते हैं मनः पूतम समाचरेत, पहले जो भी कर्म करना है, शरीर के द्वारा क्रिया करनी है, उस क्रिया को करने से पहले मन से पहले उसका पूरी तरह विचार करें, विचार करने के बाद उस क्रिया को करें। इस प्रकार से सारे पापों से वह अनायास ही बच जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, संन्यास का विशेष धर्म अंतरंग साधन बता रहे हैं
कि वाणी के लिए मौन ही दंड होता है। वाणी को दंडित करना है तो मौन पालन करो, शरीर को दंडित करना है तो निश्चेष्ट बन जाओ, यानी कोई भी काम्य कर्म है उनका पूरी तरह त्याग कर दो। भौतिक कामनाओं के लिए कर्म त्याग कर दो। और मन के लिए दंड है कि उसे प्राणायाम करवाओ। प्राणायाम के द्वारा मन पवित्र हो जाता है। और अगर ये 3 दंड नहीं है तो केवल बांस के टुकड़े को, यानी बांस के द्वारा डंडे को धारण करके कोई सन्यासी नहीं बन सकता है। वह केवल पेट पालन के लिए होता है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि भिक्षा किससे प्राप्त करे? जो जातिच्युत है, धर्म का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से कुछ भी ना ले। साथ ही जो गोघाती है, मांसाहारी है या गोमांस भक्षक है, यवन है या उसी प्रकार के बिजनेस में लगा है, ऐसे पतितों को छोड़कर जो चारों वर्ण का पालन करते हैं, इनके पास ही भिक्षा ग्रहण करें। केवल ऐसे अनिश्चित, यानी हर दिन अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे केवल 7 घरों में जाकर जितनी भिक्षा मिल जाए उसी से संतोष प्राप्त कर ले। और एक ही घर में सब कुछ मिल जाए तो दूसरे घर भी न जाए, उससे ही संतुष्ट हो जाए। इसीलिए भिक्षा लेकर वह नगर में उसको न खाए, नगर से बाहर आ जाए और किसी जलाशय, नदी, बावड़ी या कोई तालाब ही हो, उस जलाशय के पास जाकर हाथ पैर अच्छी प्रकार से धोए, आचमन करे, गायत्री करें, पुनः भिक्षा को पवित्र करें, यानी भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से जिन्हें भिक्षा का भाग देना भी अपेक्षित, या कोई भिक्षा मांगने के लिए आ जाए, कोई भिखारी आ जाए या कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, इस प्रकार से जो भी आ जाए उसको उसका थोड़ा भाग अवश्य दें। और उसे देकर अवशिष्ट बचा हुआ जो भी है वह संपूर्ण भिक्षा को बड़े प्रेम से खा जाए और दूसरे समय के लिए उसको बचाकर न रखें। और अगर अधिक है मधुकरी से प्राप्त भिक्षा तो दूसरे जीवों के लिए उसको दान कर दे। स्मृति में भी कहा गया है कि मधुकरी से प्राप्त भिक्षा में नैवेद्य होता है, उससे भिन्न में नहीं होता है। इसलिए नैवेद्य को जल में डाल दें और 3 प्रकार के भूतों के अन्न को भी बाहर डाल दें, यानी आकाश में उड़ने वाले, जमीन में रहने वाले, पानी में रहने वाले, हर प्रकार के जीवों के लिए फिर अन्न को बाहर डाल दे, ताकि वह पशु पक्षी या चींटियां उसको बाद में खा लेंगी। अथवा उस समय किसी के द्वारा बीच में आकर अगर याचना की जाए, मांगा जाए, तो उसे भी थोड़ा अन्न देकर ही प्रसाद के रूप में उसे पाए, वह नैवेद्य बन जाता है। ऐसे सन्यासी को चाहिए कि उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, भौतिक लोगों के साथ और कार्यों के साथ आसक्ति न बनाए। उसकी इंद्रियां अपने वश में होनी चाहिए, उसका अभ्यास उसको करना चाहिए। वह अपने आप में ही क्रीड़ा करे, यानी केवल अपने मन में भगवान के नामों का जाप करें, अपने बुद्धि के द्वारा भगवान के धाम का चिंतन करें। इस प्रकार से वह अपनी आत्मा में ही तन्मय रहे। वह प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य को नहीं खोना चाहिए। वह अकेला ही पृथ्वी पर संचरण करे, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ को जमा न करे, बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज न बनाए। वह समान रूप से सारे संसार को दर्शन करे, यानी सर्वत्र सब जीवों के हृदय में परमात्मा का अनुभव करे। ऐसे सन्यासी को चाहिए कि कहाँ रहे, निर्जन स्थान पे रहे, जहां ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा क्या 1-2 भी लोग ना हो। इस प्रकार से शांत निर्जन स्थान पर रहे, निर्भय रहे, जहां बहुत ज्यादा आवाजें नहीं आती हैं, ऐसे स्थान पर रहे। और ज्यादा करके एकांत में रहे, जिससे ध्यान करना आसान हो जाएगा। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से, भगवान कहते हैं कि मेरे ही चिंतन के द्वारा शुद्ध रहना चाहिए। सांसारिक जीवों का, भोगों का, काम्य कर्मों का चिंतन न करें। इस प्रकार वह अपने आप को भगवान के अंश रूप में ही सबको समझे।
भगवान को ही अद्वितीय समझे कि भगवान के समान कोई और नहीं, और भगवान का अखंड रूप से चिंतन करे। तो वह क्या विचार करे? तो भगवान कहते हैं कि सन्यासी अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे कि अगर भौतिक विषयों का चिंतन ही बंधन है और इनसे दूर रहना ही मोक्ष है, इसके ऊपर चिंतन करे, अन्वीक्षी करे, और वह निश्चय करे कि इंद्रियों का जो भी विषय है उस विषय के लिए विक्षिप्त हो जाना, मन का चंचल हो जाना, उनकी ओर बहना ही बंधन है। इसलिए इंद्रियों को वश में होना ही मोक्ष है। इस बात को भली भांति वह जाने और इसी का चिंतन करे। इसलिए तस्मात् सन्यासी को चाहिए कि वह अपना मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में रखते हुए, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में वश में रखते हुए, भोगों को क्षुद्र समझकर, व्यर्थ का समय गवाना समझकर उनकी ओर से मुख मोड़ ले, उनके पीछे न भागे। वह अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह भगवान की भावना से भरकर भगवान का सदैव चिंतन करते हुए पृथ्वी पर बड़े आनंद से विचरण करे। तो वह क्या लोगों के बीच में, नगरों में न जाए? नहीं जा सकता है। भगवान कहते हैं भिक्षार्थम पूर ग्राम ब्रजा सार्थान। वह केवल भिक्षा मांगने के लिए नगर ग्राम या अहिरों की बस्ती, यात्रियों की टोली हो, या पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, या फिर कोई आश्रम ही हो, ऐसी पृथ्वी पर संचरण करे, अन्यथा फिर लोगों से दूर रहे, ज्यादा लोगों में, भीड़ भाड़ में न घूमे। प्रचार के लिए जा सकता है, प्रचार के अन्यथा लोगों में ज्यादा जाना समय की बर्बादी है। इसीलिए सन्यासी को चाहिए कि वह वानप्रस्थों के आश्रम में बारंबार जाकर भिक्षा मांगे। क्यों? बड़ा विशेष कारण बताते हैं, क्योंकि भैक्षम आचरेत, इस प्रकार की शील वृत्ति से प्राप्त जो वानप्रस्थी होते हैं, जो जमीन में पड़ा हुआ अन्न जमा करके बड़े पवित्र हृदय के बन जाते हैं, उनके पास में जाकर अगर भिक्षा मांगे तो ऐसे सन्यासी का भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और उसके हृदय में कोई भी अवशिष्ट मोह है, थोड़ा भी संसार का भवबंधन वाला विचार है, वह भी शीघ्र ही विनष्ट हो जाएगा। वह भी पूरी तरह संसार के भवबंधन और मोह से मुक्त हो जाएगा। ऐसे सन्यासी को चाहिए कि वह संसार को सत्य न समझे, ये भ्रामक है और इसका अस्तित्व थोड़े ही समय में नष्ट होने वाला या प्रतिक्षण बदलने वाला है, इस प्रकार से ही समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्षतः ही नाशवान है, प्रतिक्षण बदलने वाला है, इसीलिए नाशवान है। वह इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को न लगाए। इस लोक में या परलोक में, यानी स्वर्ग आदि में भी मेरे लिए कुछ करने लायक है या मेरे लिए कुछ पाने लायक है, इस प्रकार की इच्छा हो तो उससे भी विरक्त हो जाए, क्योंकि वहां जाकर फिर पुनः इस धरती पर लौटना ही पड़ेगा। इसलिए समय को बर्बाद न करे ऐसे चिंतन के द्वारा। इसलिए ऐसे सन्यासी को विचार करना चाहिए कि आत्मा में यह जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप सारा जगत माया रूप मन में जाकर, बुद्धि में जाकर बैठा है, अहंकार में जाकर बैठा है, ये सब क्या है? माया मात्र है। इस बात को वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यानी अपने नित्य कर्म, नित्य धर्म, स्वभावतः आत्मीय धर्म में स्थित हो जाए और तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इसका बाध करे। भौतिक जो मन, वाणी और प्राणों का प्रक्षेप है, संघात है, उसको त्याग दे और फिर कभी भी इसका पुनः न स्मरेत, इसको त्याग कर फिर इसका पुनः स्मरण न करे। तो ऐसे ज्ञानी योगी के लिए तो बताया, अभी भक्तों के लिए भगवान विधान बताते हैं कि अगर मेरा भक्त है और वो ज्ञान निष्ठ है, भगवान ने दिए हुए सारे धर्म को ऐसे ही अनायासी पालन करने वाला है, विरक्त है, सांसारिक भोगों के प्रति बहता नहीं है,
मुमुक्षु है, संसार से बाहर भी निकलना चाहता है, भगवान के भगवत धाम जाना चाहता है, या फिर उसे मोक्ष की कामना ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, वह कहीं जाना नहीं चाहता है, बस भगवान का भजन करना चाहता है, उसको मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसा अगर भक्त है तो भगवान कहते हैं वह भक्त, मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है, बहुत ही उसको ध्यान पूर्वक किसी आश्रम के नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र होना चाहिए। तो वह चाहे तो फिर आश्रमों के नियमों को पालन करते हुए भक्ति करे, या फिर उनके चिन्हों का परित्याग करके फिर शास्त्रों के विधि निषेध से भी परे हो जाए, उनको भी न पालन करे तो भी ठीक है, और फिर स्वच्छंद होकर संसार में विचरण करे। ये सन्यासी की परम अवस्था है। चौथे, पहला तो बहुत एक चक, दूसरा बहुदक, फिर परिव्रजकाचार्य, और चौथा है परमहंस। तो यहां पर भगवान ने तो एक चक बहुदक सब बता दिए। अभी सन्यासियों में जो परमहंस है उनके धर्म के बारे में बताते हैं। ऐसे परम ज्ञानी, विरक्त और भगवान के शुद्ध भक्त जो है, उनको फिर किसी भी प्रकार के धर्म या आश्रम के बहुत अधिक नियमों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रश्न होता है कि इससे पहले जो भी धर्म बताया गया उसमें और इसमें क्या विशेषता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त तो अविधि गोचर भी हो सकता है, अर्थ विधि या निषेध किसी भी प्रकार के भौतिक कर्मों में उसे लगने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा चित्त भगवान के भजन में लग चुका है। इसलिए वह विषय ही नहीं उसके लिए कोई बच जाएगा, उसके लिए केवल भगवान ही एकमात्र विषय है। इसी बात को भगवान कहते हैं, शौचम आचमनम ध्यानम स्नानम न तो चोदनया चरेत। अर्थात वह भगवान का भक्त किसी भी विधि वाक्यों के अनुसार शौच, स्वच्छता, आचमन, ध्यान तथा स्नान आदि नहीं करता है। वह अपने भक्ति के अनुरूप, साधना के अनुरूप जो आवश्यक है, जब आवश्यक है, उसको करता है। इस प्रकार से उसका चित्त सदा ही भगवान में लगा रहता है, इसलिए वह साधना भक्ति से परे हो जाता है। वह बुद्धिमान होकर भी बालक के समान ही क्रीड़ा करे, स्वयं में ही आनंद ले, और शास्त्रों में बड़ा निपुण होने पर भी जड़ के समान आचरण करे, यानी कोई उसको पहचान नहीं पाए कि क्या ये बहुत बड़े भक्त हैं, तपस्वी है, ज्ञानी है, सन्यासी है, या क्या है। इस प्रकार विद्वान होकर भी वह पागल के समान बोले, कोई प्रश्न भी पूछे तो ऐसा उत्तर दे कि दूसरे को लगे ये बेवकूफ है, इसको कुछ आता ही नहीं, और वो दूसरा प्रश्न ही ना पूछे। और शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता होकर भी पशु वृत्ति से यानी अनियत आचरण करे, समय के अनुसार कोई आचरण न दिखे, ताकि लोगों को लगे कि यह कोई मंद बुद्धि जीव है, घूम रहा है इधर उधर। इस प्रकार से लोगों का रंजन न करे, लोगों के मनोरंजन का साधन न बने। क्योंकि संसार में ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि साधु देखने के बाद उसके साथ विनोद करना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है साधु तो गुस्सा नहीं करेंगे, तो चलो इनके साथ हम खेलते हैं। जैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है छोटे बच्चों के साथ उनको जाके चिमटी लगाना। इस प्रकार से तो उन लोगों से बचने के लिए भगवान कहते हैं कि खास करके ऐसे व्यक्तियों से व्यक्ति ऐसा उपचार रखे कि वह समझ न पाए कि यह ज्ञानी है और वह स्वयं ही चला जाए। लेकिन अगर कोई सच में भगवान के बारे में जानना चाहता है तो अवश्य ही बड़े प्रेम से उसको भगवान के बारे में सारा ज्ञान और भक्ति का ध्यान बताए। इस प्रकार वह ज्ञानी सन्यासी वेदों के जो कर्मकांड के विभाग हैं उसकी कभी भी व्याख्या करने में समय न बिताए। कर्मकांड या फिर स्वर्ग आदि जाने के कर्मों का विधान जिस शाखाओं में वर्णित है, ऐसे पुराण और वेदों की चर्चा न करे, न ही वह पाखंड करे, यानी जैन और बुद्धिस्ट इस प्रकार के लोगों के साथ भी ज्यादा संपर्क न रखें। और अगर कोई इस प्रकार के व्यक्ति तर्क वितर्क करने के लिए, वितंड करने के लिए पास में आ जाए, जो बड़े ही शुष्क कारक अर्थहीन विवाद को लाते हैं, तो किसी भी का पक्ष न ग्रहण करते हुए मौन को पालन करे और वहां से चले जाए। यानी
किसी भी प्रकार के वाद विवाद में या ऐसे पाखंडी लोगों के साथ चर्चा न करे। इसीलिए उसे इतना धैर्य संपन्न हो जाना चाहिए कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो कि देखो ये मेरा समय खाने के लिए आ गया है, तो इसको मैं कैसे टालूं, इस प्रकार से उद्विग्न भी न हो। बस अपना भगवान का चिंतन करते रहे और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे, किसी को पत्थर न मारे, किसी को लकड़ी से न मारे आदि, या फिर गलत शब्दों का प्रयोग भी न करे। यदि कोई व्यक्ति आकर उसकी निंदा भी करे कि क्या फ्री में फोकट में खाने वाले हो, भिखारी कहीं के, इस प्रकार की भी निंदा करने वाले बहुत लोग होते हैं, तब उनसे भी ज्यादा उद्विग्न न हो जाए, बड़ी अपनी ही प्रसन्नता में रहे और सह जाए ये सब चीजों को, और वह किसी का अपमान न करे। उसको इस प्रकार से शब्द न बोले कि उसको उद्विग्न कर दिया जाए। ऐसे सन्यासी को चाहिए कि वह इस शरीर के लिए किसी से भी बैर न करे, द्वेष न करे, किसी का अपमान न करे। ऐसा बैर तो भगवान कहते हैं केवल पशुवत केनचित वैरम, ऐसा बैर तो केवल पशु ही करते हैं। जैसे हम देखते हैं कुत्ता दूसरे की पूंछ को हाथ लगाता है, तुरंत उसको काट खाता है, उसका कान चबा चबा कर खा जाता है। इस प्रकार से हमें पशु की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। भगवान उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार से एक ही चंद्रमा जल में भरे भिन्न भिन्न पात्रों में अलग अलग दिखता है, बहुत सारे चंद्रमा दिखते हैं, उसी प्रकार से सब जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा भी अनेक दिखते हैं, लेकिन वे अनेक नहीं है, केवल एक ही है। वे तो केवल दूसरों के हृदय में क्या चमक रहे हैं, लेकिन भगवान परमात्मा तो एक ही होते हैं। इस प्रकार से सब जीवों में भगवान के इस प्रकार परमात्मा स्वरूप को देखे। और पंचभूतों से बने हुए भौतिक शरीर भी सबों के एक ही है, क्योंकि सबकी मिट्टी तो एक ही मिट्टी से सारे शरीर बने हैं। इस प्रकार से शरीरों में भी ज्यादा भेदभाव न करें, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई मनुष्य है। इसीलिए सारे शरीर पांच भौतिक है, वही पांच तत्वों से बने हुए, इसीलिए किसी का द्वेष न करें और किसी से वैर विरोध बिना किए ही शांति से संसार में विचरण करें। ऐसे भगवान कहते हैं उद्धव, ऐसे सन्यासी को चाहिए कि उसे किस दिन समय अनुसार भोजन मिले भी, कभी न भी मिले, तो वह दुखी न हो जाए, वह उपवास कर ले, और समय पर अगर भोजन मिल जाए तो बहुत अधिक प्रसन्न भी न हो जाए, क्योंकि भोजन का मिलना या न मिलना भी तो दोनों भी प्रारब्ध के अधीन है। कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा गांव है लेकिन उसमें भी कुछ न मिले, और कभी कभी जंगल में ही बहुत अच्छी चीजें मिल जाए, तो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि प्रारब्ध में जो भी था वही हो रहा है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए उसे सन्यासी को धैर्य रखना चाहिए। मन में बहुत अधिक हर्ष और विषाद, इन दोनों विकारों से उसे सदा ही बचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार वह भोजन के लिए भिक्षा को तो अवश्य ही मांगे। कोई कहेंगे फिर मांगना ही नहीं चाहिए, तो कहते हैं नहीं, अवश्य ही भिक्षा मांगनी चाहिए, क्योंकि भिक्षा नहीं मांगेंगे तो अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर में प्राणों की रक्षा नहीं होगी, और अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो तत्व का भजन का कैसे विचार होगा। इसलिए प्राणों की रक्षा तो अवश्यम कुर्यात, अवश्य ही करें, क्योंकि प्राण रहने से ही तत्व का विचार होगा। तत्व का विचार करने से, भजन करने से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञाते तत्वे कह संसार, शंकराचार्य भी कहते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उस ज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इसलिए अवश्य ही प्रतिदिन भिक्षा को मांगे। इस प्रकार ऐसे सन्यासी को चाहिए कि वह प्रारब्ध वशात अच्छा या बुरा जैसा भी अन्न मिल जाए उसको स्वीकार करे और पेट भर ले, यानी उसे कम खाना नहीं चाहिए, जितना आवश्यक है उतना तो खाना ही चाहिए।
और फिर वस्त्र और बिछौना जिस प्रकार से मिल जाए उसी का उपयोग भी कर ले। उसमें भी अच्छा और बुरा इस प्रकार से कुछ भी न देखे। कभी कभी बड़ा भंडारा या भोग मिल जाए तो उसको भी स्वीकार करें, और कभी कुछ न मिल जाए तो केवल जल पीकर ही रह जाए। इस प्रकार भगवान की भावना करते हुए, भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए, जिस प्रकार से भगवान संसार में जब आते हैं रामकृष्ण आदि, तो केवल लीला पूर्वक ही शौच आदि सारे शास्त्र के नियमों को पालन करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञानी मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त व्यक्ति भी, सन्यासी भी लीला पूर्वक खेल खेल में ही शौच, आचमन, स्नान, अन्य नियमों का पालन बड़ी लीला पूर्वक करें। इस प्रकार से मैं बहुत शास्त्रों के अधीन होकर कर रहा हूं, इस प्रकार से विचार न करें। बड़ी लीला पूर्वक स्वभावता ही सब कुछ करे, आनंद के साथ करे, क्योंकि ज्ञान निष्ठ को भी भेद की प्रतीति होती ही नहीं है। वह भी भेदों को पार कर जाएगा। सब कुछ परमात्मा का ही क्या है, विस्तार है। इस प्रकार से उसकी चेतना हो जाएगी। जो पहले थी वह भी, मतलब भेद बुद्धि पहले थी, वह भी भगवान जो सर्वात्मा है, परमात्मा है, इनके साक्षात्कार के द्वारा वह भी भेद बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और यदि कभी कभी मरण पर्यंत भेद की प्रतीति अगर नहीं होती है, मतलब भेद की प्रतीति बची रहती है कि मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, इस प्रकार से चिंतन अभी भी चल रहा है, तब भी क्योंकि उसने संसार के कर्म का त्याग कर दिया है, भगवान के ऊपर हमेशा ही ध्यान का प्रयास है, तो भगवान कहते हैं कि देहपात हो जाने पर, शरीर को त्याग देने पर, वह अवश्य ही मया संपद्यते, मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वह मेरा भक्त ही है, मेरा ही चिंतन करता है। तब भी अपरिपक्व होने पर भी जब शरीर से पक जाएगा, उर्वारुकमिव बंधनात्, जैसे कि ककड़ी जो गिरती है वृक्ष से, तो गिरते समय ही अपने बीजों को बाहर उछाल देती है, उसी प्रकार से जब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगा, उसी समय वह उछलकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। यहां तक भगवान ने ज्ञानवान की सारी बातें बताई। अभी वैराग्यवान की बातें भगवान बताते हैं कि जो जितेंद्रिय पुरुष है, अपने मन और इंद्रियों को जीत चुका है, ऐसे पुरुष को जब इस बात का निश्चय हो जाए कि सांसारिक विषयों के सारे भोग तो इनका फल केवल दुख ही होता है, तब उसे पूरी तरह विरक्त हो जाना चाहिए। यदि उसको भगवान की प्राप्ति के साधनों का ज्ञान न हो, यानी भगवान का भजन क्या होता है, भागवतम क्या होता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं, बस संसार की किसी प्रकार से उसको विरक्ति हो गई है, तो फिर भगवान कहते हैं कि वह जाए और भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाला, सदा ही भगवान का भजन करने वाला कोई सद्गुरु को ढूंढे और उन्हीं के शरण में चला जाए। इस प्रकार से फिर उसको भगवत प्राप्ति के साधन भी प्राप्त हो जाएंगे। तावत परिचरेत भक्तः, वहां जाकर क्या करे, तो भगवान कहते हैं ऐसे जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि वह अपने सद्गुरु की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करे, सेवा करे, उनमें कोई भी दोष बुद्धि न करे, और जब तक ब्रह्म परमात्मा भगवान का ज्ञान हो जाए तब तक बड़े आदर से भगवान ही मानो गुरु के रूप में सामने विराजमान है, इसी प्रकार से उनको जाने। इस प्रकार मामेव गुरुम, साक्षात मैं ही गुरु के रूप में विग्रह स्वरूप हूं, इसको विजानी या जानकर उनकी सेवा करे। इस प्रकार जिसके अपने मन और 5 इंद्रियां अगर विजय प्राप्त हो गया है तो बहुत जल्दी ही आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी की इस प्रकार से अगर विजय प्राप्त नहीं हुआ है, उसका वजन अभी भी 160 किलो से अधिक है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी जो सारथी है ये बिगड़े हुए हैं, सब विषयों की ओर भागते रहते हैं, जिसका हृदय में न तो ज्ञान है न वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वह त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर चुका है और पेट पालन करने का काम करता है, जहां वहां भंडारे ढूंढता है। अरे आज किसके यहाँ भंडारा है, चलो आज जाके आनंद करते हैं, वहां दक्षिणा भी मिलेगी और बड़ा सुस्वादु अन्न भी, प्रसाद भी मिलेगा, और वहां टमटमा कर खाता है और
160, 225, 300 किलो वजन उसका हो जाता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति का संन्यास धर्म का भी सत्यानाश हो जाता है और वह अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी ठगने का काम करता है। सारी दुनिया को, स्वयं को और मुझे भी ठगता है। उसका वेश मात्र संन्यास है, बस नाम मात्र सन्यासी, ढोंगी कहीं का। उसकी वासनाएं क्षीण नहीं हुई है, अतएव वह लोक परलोक दोनों को खो देता है। इस संसार में भी उसका कोई कल्याण नहीं है, मरने के बाद भी स्वर्ग नहीं जाएगा, परलोक यानी भगवत धाम तो जाएगा ही नहीं, स्वर्ग तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पुनः जन्म लेगा और पुनः मरेगा। ऐसे व्यक्ति का संन्यास कभी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सन्यासी के लिए मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। शांति यानी अपने इंद्रियों को विषयों में न लगाना, इस प्रकार से शांत रहना, और अहिंसा यानी दूसरों का द्वेष न करना। क्योंकि संसार में फंसे हुए लोग तो हमेशा ही दूसरों का द्वेष करते हैं, तो सन्यासी भी अगर वही करे तो फिर लाभ क्या होगा। इसीलिए अपने आप तो अहिंसा का ही पालन करें, लेकिन दूसरे जीवों को उनके अधिकार के अनुसार वर्णाश्रम का, ज्ञान का, योग का और भक्ति का उपदेश करें। इसी के साथ वानप्रस्थ के मुख्य धर्म है तपस्या, तप करते रहना और भगवान की भक्ति करना। गृहस्थ के लिए मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा करना, अन्नदान करना, अर्थदान करना और यज्ञ आदि, याग आदि को संपन्न करना, भगवान की आराधना करना। और ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है आचार्य उपासनम, आचार्य सेवनम, आचार्य सद्गुरु की सेवा में सदा ही लगे रहना। तो सारे नियम क्या बस ब्रह्मचारी और सन्यासी और तपस्वियों के लिए है? नहीं, भगवान कहते हैं गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपने पत्नी के साथ सहवास करे, ताकि पुत्र की प्राप्ति हो और उस पुत्र के पास अपनी पत्नी को छोड़कर फिर बाद में वह वानप्रस्थी के लिए भी निकल सकता है। इसलिए उसके लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन, तपस्या का पालन, शौच का पालन, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने का ही मुख्य धर्म है। और भगवान की उपासना तो सबों का ही धर्म है, फिर कोई भी आश्रम और कोई भी वर्ण में हो, उसके बिना तो वह कहीं भी नहीं जाने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो पुरुष अपने धर्मानुसार स्वधर्मेण नित्यम अनन्य भाग, भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करता है, भजन करता है, सर्वभूतेषु मद्भाव, सभी प्राणियों के हृदय में भगवान परमात्मा का दर्शन करता है, तो मद्दृढ़ाम भक्तिम विन्दते, फिर भगवान के चरणों में उसे बड़ी भावना यानी भक्ति भावना हो जाती है और इस प्रकार वह अविचल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रिय उद्धव, वह भक्त अपनी प्रतिदिन बढ़ने वाली भक्ति के द्वारा संपूर्ण लोक के एकमात्र स्वामी भगवान जगन्नाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के परम कारण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। माम उपयाति। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म का पालन करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध करे और भगवान के ऐश्वर्य को अर्थात भगवान के स्वरूप को पूरी तरह जान ले, सच्चिद आनंद विग्रह, और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। न चिरात, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। माम समुपैति, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार भगवान ने सारे वर्णाश्रम धर्मियों के सदाचार स्वरूप जो धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, इसको बताया। जो नित्य धर्म है भौतिक स्तर पर, वही सदाचार लक्षण धर्म यदि भक्ति संपन्न के द्वारा किया जाए, यानी भगवान के भक्त के द्वारा अगर वर्णाश्रम का सही से पालन किया जाए, तो फिर यह व्यक्ति अनायास ही परम निश्रेयस रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा।
यानी जीवन में भी सुखी रहेगा और मृत्यु के बाद भी भगवान के धाम चला जाएगा। इसलिए हे साधु पुरुष उद्धव, तुमने जिस प्रकार से मुझे पूछा था उसी प्रकार से मैंने पूरे वर्णाश्रम धर्म का, वर्ण और आश्रमों के कर्तव्य और लक्षण दोनों के बारे में विस्तार से बताया है। इस प्रकार धर्म का पालन करने वाला भक्त सदा ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। यथा स्वधर्म संयुक्त भक्तः परमं माम समियात। इस प्रकार भगवान की परिपूर्णता, भगवान की प्राप्ति की पूर्णता ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। खास करके इस अध्याय में वृद्ध व्यक्ति के लिए वानप्रस्थ और संन्यास के द्वारा भगवान की भक्ति करते हुए कैसे व्यक्ति संसार से मुक्त हो, अंतःकरण शुद्ध करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, इसको भगवान ने विस्तार से बताया। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात भगवान उद्धव गीता को और कहाँ आगे बढ़ाएंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।